अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करता हूँ आपको नेचुरल गिफ्ट चैनल में। हर बार की तरह एक न्यू वीडियो। मेरे व्यूवर्स, ये आपको जो मैरीगोल्ड गेंदे के प्लांट नज़र आ रहे हैं, तो पिछली दफ़ा मैंने इसकी गमले में पॉट में सीडलिंग करके आपको बताया था। तो ये वही सीडलिंग है। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको एक बात आप पर मेंशन कर देना चाहता हूँ, जिसका लिंक इस वीडियो के ऊपर आ रहा होगा, उस वीडियो का जिसमें मैंने आपको मैरीगोल्ड की सीडलिंग करना बताया था। तो जो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि जो बीज थे वो चाइना के थे, यानी कि उसको गेंदी बोलते हैं हम लोग पंजाबी में। उसके मैरीगोल्ड होता, वो भी मैरीगोल्ड है, मगर उसमें जो फ्लावर लगते हैं वो छोटे होते हैं ज़रा इन फूलों से ज़रा छोटे होते हैं। चाइना के सीड्स हैं वो। तो इसमें वो जो मैंने इसकी सीडलिंग तैयार हुई थी, उसको मैंने अपने किसी दोस्त को गिफ्ट दे दिया था। दोस्तों, मेरी हमेशा से आदत है कि जब भी मैं, क्योंकि बीज ज़्यादा होते हैं, जब भी मैं किसी प्लांट की सीडलिंग करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा प्लांट हो जाते हैं। तो इतने प्लांट तो मुझे जो हैं वो चाहिए नहीं, तो लिहाजा मैं कुछ प्लांट जो हैं वो इर्द गिर्द अपने दोस्तों को जो है वो गिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह तो होती नहीं। वैसे भी मैंने क्या करने हैं इतने प्लांट। तो उसके दूसरे दिन ही तो मैंने वो जो है मैरीगोल्ड के सीड्स, चाइना वाले नहीं, जो बड़े फ्लावर वाले हैं, उनकी भी सीडलिंग कर ली थी। तो इस क्यारी में ये जो आपको क्यारी नज़र आ रही है, इसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और कार्ड के ऊपर आ रहा होगा। तो उस वीडियो में मैंने आपको इस क्यारी की जो सोयल है वो किस तरह तैयार की थी ये भी बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो कार्ड पर लिंक आ रहा होगा इस वीडियो के ऊपर, तो उस पर क्लिक करके आप लोग वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि मैंने इस क्यारी में किस तरह की मिट्टी और कौन सी खाद, इसमें जो गोबर खाद है वो कितनी मिलाई थी, क्या किया था, वो सब आपको पता चल जाएगा। तो आज मैं इसीलिए इनकी केयर के बारे में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इस मैरीगोल्ड के केयर के बारे में, और आपको इनका जो है वो रिज़ल्ट भी दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, वो जो सबसे पहले बात करते हैं कि जो मैंने अभी आपको बताया कि वो जो गेंदी होती है छोटे फूलों वाली चाइना की, उसमें और इस बड़े फूलों वाले गेंदे में फ़र्क क्या है, ताकि आप लोग जब भी नर्सरी से ये प्लांट परचेज़ करें तो आपको इनका पता होना चाहिए कि ये बड़े फ्लावर वाला गेंदा है, यानी कि मैरीगोल्ड है, कि या छोटे फ्लावर वाली चाइना के गेंदी है। उसको गेंदी बोलते हैं क्योंकि उस पर छोटे फ्लावर लगते हैं। तो एक प्लांट के नज़दीक में कैमरे को ले जाकर आप पर वाज़िया करते देना चाहता हूँ, ताकि आप लोग इन प्लांट को पहचान सकें कि गेंदी कौन सी है और बड़ा फ्लावर वाला गेंदा कौन सा है। तो दोस्तों, ये देखें, जो गेंदी होगी उसकी ये जो मेन स्टैम्प है ये वाली, वो रेड कलर की होगी। ठीक है, ये अभी देख सकते हैं आप, ग्रीन कलर की है ये। इसका जो मेन स्टेम है, तना है इसका, ये ग्रीन कलर का है। ये बड़े फ्लावर वाला मैरीगोल्ड होगा, और जिसकी ये तना जो है ये रेड कलर का होगा, वो छोटे साइज़ वाली चाइना की गेंदी होगी। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, मैंने एक लाइन में
मैरी गोल्ड की सीडलिंग कुछ दिन पहले शिफ्ट कर दी थी। तो इनकी जो एज है वो पूरा 1.5 महीने की है, यानी कि 45 दिन की इनकी एज है। तो ये बहुत ही जल्द जो है ये फ्लावरिंग पे आ रहे हैं। ये देखें, इनकी कलियां भी बन रही हैं, सभी प्लांट की कलियां बन रही हैं। ये सिर्फ 1.5 महीने में मुझको इसलिए इतना प्यारा रिज़ल्ट मिला है। बहुत जल्दी फ्लावरिंग पे आ रहे हैं क्योंकि मैंने इनकी सॉइल जो है बहुत अच्छे तरीके से तैयार की थी। तो अभी आपको नज़दीक करके दिखाता हूँ इनका रिज़ल्ट। तो ये इनका रिज़ल्ट दिखाने के लिए मैं आपको एक और प्लांट का जो है वो दिखाना चाहता हूँ कि इस पर मैंने क्या किया था और उसका नतीजा क्या निकला। तो ये देखिए, ये प्लांट जो है इसको मैंने जो डीएपी खाद है वो इस पर मैंने अप्लाई कर दी थी। हालांकि इसको ये बिल्कुल इस तरह का प्लांट था जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह इन पर कलियां भी बन रही थी, लेकिन मैंने इस प्लांट पर सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तजर्बा करने के लिए एक प्लांट पर डीएपी अप्लाई किया। तो इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। इसके ये सारे लीव्स जो हैं वो बुरी तरह झुलस गए थे, लेकिन मैंने ऐसे महसूस होता था कि ये प्लांट बिल्कुल डेड हो चुका है। लेकिन मैंने इस प्लांट को उखाड़ा नहीं, उसका रिज़ल्ट देखने के लिए इसको ऐसे ही ज़मीन में रखा। तो वो भी रिज़ल्ट मुझे अच्छा मिला। कुछ ही दिनों बाद देखिए इसने नए लीव्स निकालना शुरू कर दिए हैं। ये आप देख सकते हैं, कुछ लीव्स अभी भी उन पर असरात हैं बाकी डीएपी के। तो इस पर एक नन्ही मुन्नी कली भी बन रही है, न्यू लीव्स निकल रहे हैं। और ये प्लांट आप सब देख सकते हैं, इन पर कलियां बन रही हैं। और ये देखें, नीचे से भी न्यू ब्रांचेस निकाल रहा है ये। और ये कुछ ही दिनों बाद ये ब्लूम कर जाएंगी, इनकी कलियां जो हैं। बहुत ही प्यारा रिज़ल्ट है, बहुत ही हेल्दी प्लांट हैं ये मेरे। इस तरह मैंने, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये डायंथस फ्लावर की जो है वो भी मैंने खुद ही उगाए थे। जो मेरी वीडियो एंटीराइनियम की थी, सीडलिंग एंटीराइनियम जिसको डॉग फ्लावर बोलते हैं, उसके साथ ही मैंने इस डायंथस की सीडलिंग भी ट्रे में की थी। तो इनको भी मैंने कल की तारीख में जो है वो रिपोर्ट कर दिया था। ये देखें, तो इनको जब मैंने इन सीडलिंग को रिपोर्ट किया तो भी आप देख सकते हैं कि क्यारी गीली है। मैंने इनमें पानी खड़ा कर दिया क्यारी में। तो जब ज़मीन नरम होगी, जैसा कि मैंने टमाटर की सीडलिंग या चिली की सीडलिंग में सीडलिंग को रिपोर्ट करने का तरीका बताया था कि जब ज़मीन पूरी तरह गीली हो जाए, इसको ज़मीन में ऐसे जो है रूट समेत उंगली से दबाए देना है। ये देखें, बिल्कुल कोई मेरी ऐसी नज़र नहीं आ रही सीडलिंग जो सूख रही हो। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में सीडलिंग को रिपोर्ट करने का तरीका बताया था। ये देखें, इसीलिए मुझे बहुत प्यारा रिज़ल्ट मिला है। न्यू ब्रांचेस भी आ रही हैं इन पर, और कुछ ही दिनों बाद आपको एक न्यू वीडियो इसकी अपडेट की भी दिखाऊंगा जब इनके जो कलियां हैं ये ब्लूम कर जाएं। ओके, तो दोस्तों, मैरीगोल्ड की केयर के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया। तो इसको मैं ये भी बताना चाहता हूँ इसकी केयर के बारे में कि जैसे कि ये इस प्लांट का आपने रिज़ल्ट देख लिया। ये डीएपी या और कोई फर्टिलाइज़र आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी इस सॉइल में गोबर मिक्स किया हुआ है, डिकम्पोज शुदा गोबर जो मैंने आपको दिखाया था, इस मिट्टी में मैंने मिक्स किया हुआ है। ये आप देखें, तो जब से मैंने ये सीडलिंग इस क्यारी में शिफ्ट की है तो इस क्यारी को मैंने सॉइल को जो है खुश्क बिल्कुल नहीं होने दिया।
بلکہ جب بھی یہ مجھے خشک نظر آئی ہے اس کو میں نے ہلکا سا اس پر پانی لگا دیا ہے۔ اوکے تو دوستو، میری گولڈ کی جو کیئر ہے تو اس کے بارے میں نے آپ کو کافی جانکاری دے دی، بلکہ تقریباً سبھی فلاور والے پلانٹ کی کیئر کا یہی طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ نہیں کہ ہر پلانٹ کی کیئر کا مختلف طریقہ ہے یا ہر پلانٹ کی کیئر کے بارے میں ویڈیوز اپلوڈ کروں، یہ میری عادت نہیں ہے۔ میں بات وہی بتاتا ہوں جو سبھی پلانٹ پر ایک ہی دفعہ اپلائی ہو، وہی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو دوستو، انشاءاللہ اس میری گولڈ کو جب سیزن آئے گا اس کی گرافٹنگ کا تو میں اس کو آپ کو گرافٹ کر کے بھی دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح گرافٹ کیا جاتا ہے۔ اوکے تو دوستو، اب آپ کو میری گولڈ کے علاوہ تقریباً سبھی فلاور والے پلانٹ کی سیڈلنگ شفٹ کرنا اور ان کی کیئر کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے اور آگے شیئر سوشل میڈیا پر کر دیجئے، ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اوکے تو بائے۔